जो कई अन्य धर्मों के लोग हैं वो भगवान को भी बदनाम कर देते हैं, भगवान पर भी आक्षेप करते हैं। देखो तुम्हारा भगवान, तुम्हारा कृष्ण तो चोरी करता है। उन मूर्ख लोगों ने वास्तव में भगवान की लीला को ठीक से नहीं समझा जी। चोरी कौन करता है? एक सवाल पूछता हूं आप लोगों को, क्यों देहरादून वालों बहुत ध्यान से सुनना कथा। कौन चोरी करता है? जिसके घर में अभाव है। और भागवत में प्रमाण है कि यशोदानंद जी के घर में 9 लाख गौ माताएं थी। कितनी? 9 लाख। 2 लाख नहीं, 9 लाख। और 2 लाख गौ माताओं का गोदान कर दिया था, बाकी बची 7 लाख। अब जिनके घर में 7 लाख गौएं होंगी, विचार कर लो, दूध दही की कितनी नदियां बहती होंगी, बोलो जी। कितनी नदियां बहती होंगी दूध दही की। इसलिए बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं कि चोरी नहीं की भगवान ने। जिसके घर में भंडार भरे हैं वो काहे को चोरी करेंगे भैया? अब चोरी के पीछे क्या उद्देश्य है? विश्व ब्रह्मांड के इतिहास में प्रथम बार ऐसा हुआ कि बहुत अद्भुत से बालक ने लोगों को जगाने का प्रयास किया। अधर्म को करने वाला वो दंड का अधिकारी है, पाप करने वाला दंड को अधिकारी है, लेकिन पाप को सहने वाला भी दंड का अधिकारी है। सुन लीजिए, जो अन्याय को सहता है, जो अधर्म को सहता है, वो भी दंड का अधिकारी है। आज से हजारों हजारों वर्ष पूर्व सच्चिदानंद नारायण ने उन गोपियों के कंस के विरुद्ध जो है उनको खड़ा करने का प्रयास किया। वो जो निरंकुश राजतंत्र है उस पापी का, वो जो अलगाववादी है, आतंकवादी है, भयंकर राक्षस है, उसके विरोध में तुम खड़ी हो जाओ, उसका विरोध करो, ऐसा भगवान उनको समझाने का प्रयास करते थे। बंधुओं, हमारे गोविंद भगवान जो हैं, अपने हाथ में जो प्रेम का प्रतीक बंसी है, उस बंसी को रखने वाले भी हैं। और जब आवश्यकता पड़ती है तो दंड देने के लिए, पापियों के लिए, वो सुदर्शन चक्र को भी धारण कर सकते हैं, धनुष और बाण को भी धारण कर सकते हैं। इसलिए पाप का विरोध करना, पाप का विनाश करना, ये महान पुण्य का कार्य है। भगवान ने रावण कुंभकर्ण का संहार किया, भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का, दंतवक्र का, कंस आदि दैत्यों का संहार किया। बंधुओं, एक दैत्य है शिशुपाल। शिशुपाल 100 गालियां भगवान को देता है। अब कल्पना करो, जो 100 गालियों को सहन कर सकता है, क्या एक और गाली सहन नहीं कर सकता? बोलो। 101 गाली देते ही भगवान ने सिर क्यों काटा? देखो, एक तरफ है भगवान की वह महान सहनशीलता, भगवान धीर हैं, गंभीर हैं, सहनशील हैं। एक तरफ भगवान की वह महान सहनशीलता, और दूसरी तरफ है पापियों को दंड देने का काम। गोविंद भगवान सहनशील हैं, सहनशीलता के द्वारा 100 गालियों तक क्षमा करते रहे। अब हम क्षमा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अरे भैया, भगवान कृष्ण की तरह कभी न कभी तो पापियों को दंड देना ही पड़ेगा। अब वो समय आ गया है उन दुराचारियों को, उन पापियों को दंड देने का। बंधुओं, जिस भारत माता का खाते हैं, जिस भारत माता का खाते हैं और भारत भूमि में रह करके पाकिस्तान के जिंदाबाद के जो लोग नारे लगाते हैं, ऐसे पापियों को, ऐसे देशद्रोहियों को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। ये मेरी व्यासपीठ की प्रार्थना है। अभी कुछ समय पहले आपने देखा, कुछ महीने पहले क्रिकेट मैच भारतवर्ष का था पाकिस्तान के साथ। खेल खेल है, हार जीत होती रहती है, लेकिन भारत जब हारा तो कई ऐसे देशद्रोही लोग जो भारत का खा रहे हैं,
भारत का खा रहे हैं, इस भूमि में रह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के झंडों को लेकर के, पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाते हुए भारत के कई ऐसे बड़े नगर हैं जहां उन लोगों को देखा गया। तो ऐसे देशद्रोहियों को बंधुओं, देशद्रोहियों को, जहां उन लोगों को यह कहना चाहिए या तो उन लोगों की नागरिकता समाप्त कर देनी चाहिए, उन लोगों को कहना चाहिए भैया वहीं के नागरिक तुम हो जाओ जहां का तुम गा रहे हो, जहां के खुलेआम। कितना बड़ा दुर्भाग्य है बंधुओं इस भारत माता का, जिसको गोद में बिठाया, जिसको दुलार किया, उसी ने पीठ में खंजर घोंपा है। हमारा जो भारत राष्ट्र है, हमारी जो भारत माता है बंधुओं, कौन सा ऐसा धर्म है, कौन सा ऐसा धर्म है, कौन सा ऐसा संप्रदाय है विश्व का जिसको भारत माता ने फलने और फूलने का समय नहीं दिया? आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। इस देश में यवन आए, उनको फलने फूलने का अवसर मिला। हमारे देश में हूण जाति के लोग आए, उनको फलने और फूलने का अवसर मिला। हमारे देश में खस जाति के लोग, शक जाति के लोग आए, उनको फलने, और इतिहास आप पढ़ते होंगे सब, हूण, कुषाण, ये बड़ी बड़ी जातियां आई, बड़े बड़े संप्रदाय के लोग आए, लेकिन भारत में आकर के बंधुओं भारत माता ने, हमारे सनातन धर्म ने इनको फलने और फूलने का अवसर दिया। लेकिन आज बहुत दुर्भाग्य है इस राष्ट्र का, जिस भारत माता ने, जिस सनातन धर्मियों ने, जिन ऋषि मुनियों ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत की समाज में, आज वही सनातन धर्म संकट में आ गया है। खुलेआम कहा जा रहा है कि भारत राष्ट्र को इस्लामिक देश बनाना हमारा उद्देश्य है। बताइए आप, और यदि इस्लामिक देश बन गया तो क्या दुर्दशा होगी मेरे बंधुओं? कश्मीर बन जाएगा। हमारे जितने प्रांत अभी हम सुरक्षित हैं भारत राष्ट्र के, कहीं वो कश्मीर जैसी दशा न हो जाए। जैसे लाखों लाखों हिंदुओं का वहां पर नरसंहार किया गया, कोई बोलने वाला नहीं था उस समय। हमारी बेटियां और बहुएं जो है, उनकी क्या दुर्दशाएं की गई, कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं। बंधुओं, कहीं भारत राष्ट्र के अन्य प्रदेशों की दुर्दशा न हो जाए। धीरे धीरे वही हो रहा है। बंगाल की दशा देखिए, केरल की दशा देखिए, कई ऐसे प्रदेश हैं धीरे धीरे जहां पर जो है बंधुओं सनातन धर्म जो है, हम लोग जो कभी बहुसंख्यक होते थे, आज हम लोग अल्पसंख्यक हो गए हैं। दोनों हाथ जोड़ के कहता हूं, सनातन को बचाना है तो जागृत होना पड़ेगा। ऐसे पापियों को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। हमारा जो कानून व्यवस्था है, क्षमा चाहता हूं मैं, हमारा संविधान बहुत महान है, भारतवर्ष का संविधान। ऐसे महान संविधान को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन बंधुओं कहीं न कहीं हमारे संविधान में, कानून में जो लचीलापन है, जो फ्लेक्सिबल है, यदि कोई अपराधी शिकंजे में आ गया तो 50 उसको छोड़ने के उपाय हैं उसमें। और बड़े से बड़े आतंकवादी, बड़े से बड़े अपराधी कानून के उस दाव पेच से निकल जाते हैं, छूट जाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो देशद्रोही है, कोई सुनवाई नहीं, कोई कोर्ट नहीं, केवल मृत्यु दंड सजा मिलनी चाहिए। जो भारत भूमि में रहकर मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं भारत माता के, इस देश में रहकर इस यहां का खा रहे हैं और यहां की जड़ों को खोद रहे हैं, काट रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और या फिर दूसरा, उनकी नागरिकता को भंग करके उनको वहीं भेज देना चाहिए जहां के वो गुणगान करने वाले हैं। दोनों हाथ जोड़ के कहता हूं, इस राष्ट्र को बचाओ। हमारे कानून को कठोर बनना पड़ेगा, संविधान को कठोर बनना पड़ेगा, तब उन अपराधियों को भया, तब उनको डर लगेगा कि भैया अब हम अपराध नहीं करेंगे, हम पाप नहीं करेंगे। तो ये मेरी कथा नहीं है, ये आप ये मत सोचना व्यास जी कह रहे हैं। ये व्यास जी मेरे वाक्य नहीं, ये तो भगवान के वाक्य हैं। अधर्म को सहने वाला कब तक सहेंगे? आप बताइए, कब तक सहेंगे हम?
मुगलों ने, चाहे मोहम्मद गौरी हो, मोहम्मद गजनबी हो, कितने कितने वर्षों तक गुलाम रहे, अंग्रेजों के गुलाम रहे। क्या हमने ही हम ही इतने सहज हैं, इतने सरल हैं कि हम ही नौकर बन करके रहेंगे? और यही दशा अगर रही तो दोबारा जो है मुगल साम्राज्य आ जाएगा और भैया फिर देखना क्या होगा। इसलिए जाग सकते हो तो जाग जाओ, ये भगवान का संदेश है। मेरे हाथ में बंसी भी रहती है, प्रेम का प्रतीक, और जब पापियों का संहार करना होता है तो मेरे हाथ में सुदर्शन चक्र भी रहता है। हमारे देश के ऋषि मुनियों ने अपने हाथ में शास्त्र भी रखे हैं और अपने हाथ में शस्त्र भी रखे हैं। परशुराम भगवान की कथा आप सुनते हो, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की कथा आप सुनते हो, वो धनुर्विद्याओं में, युद्ध कौशल में बड़े पारंगत होते थे। वो शास्त्र भी पढ़ते थे और शस्त्र भी रखते थे। अब शास्त्र का काम पूर्ण हो रहा है, अब आवश्यकता है शस्त्र की। शास्त्र अपना कार्य कर रहा है और कहीं ना कहीं शस्त्र की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए बंधुओं, दोनों हाथ जोड़ के कहूंगा, भारत माता को बचाओ, सनातन को बचाओ, ये मेरी करबद्ध प्रार्थना है। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो ये भगवान ने संदेश दिया।